वेलकम फ्रेंड्स। नाउ टुडे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको 2x2 की मैट्रिक्स दो दी हुई हैं, एक ए एंड दूसरी बी। देन हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है और बी का इन्वर्स भी निकालना है, ए का इन्वर्स भी निकालना है और इनको दिखाना है दोनों को कि ये सब सेम आते हैं। ओके, तो हमने ए की वैल्यू रिपीट करके लिख ली और बी की भी। अब हमें ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए बी पहले मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। देखिए, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, 3 0 जा 0, 1 5 जा 5। ओके फ्रेंड्स, 4 4 जा 16, 0 2 जा 0, 4 0 जा 0 0। ये देखिए ए बी फ्रेंड्स आपका क्या आया, देखिए 12 + 2 14, 16 5 और ये 0। ओके, ये आपका क्या आ गया ए बी। और अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स। जैसे हम यहाँ ए का इन्वर्स निकालते थे, अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। ओके फ्रेंड्स, अब ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए बी को मॉड में पहले लिखेंगे, मॉड में, फिर ए बी की ये वैल्यू है जो, इसको भी हम लोग मॉड में लिख लेंगे 16 0। अब मॉड ऑफ ए बी निकाल लेंगे, 14 0 जा 0 माइनस 16 5 जा 80। आपका ए बी का मॉड क्या आ गया फ्रेंड्स, -80। ओके, अब क्या आप लिखेंगे, आप लिखेंगे वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। क्वेश्चन ये फ्रेंड्स लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है जितना कि ये लेंदी है। ओके, अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये आपका 0 आ गया। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 16, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 40। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ऑल कोफैक्टर्स मेक अ न्यू मैट्रिक्स। ये देखिए ए बी था ये, इसलिए इसका नाम हम सी रखते हैं। 0 -16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ -5, ये आपका 40। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सी आ गया है। अब हमें एडजॉइंट सी निकालना पड़ेगा। ओके, सी की वैल्यू देखिए लिखे ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग, सी इक्वल टू क्या है, 0 -16 5, 0 -16 -5 और 14। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सी की वैल्यू है। अब हमें सी एडजॉइंट सी निकालना है, एडजॉइंट सी इक्वल टू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी फ्रेंड्स निकालना है। ये देखिए ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। ओके, ए बी इनवर्स निकालना है, इसलिए एडजॉइंट ए बी निकालेंगे और सी डैश निकालेंगे, सी डैश को ही एडजॉइंट ए बी कहेंगे। 0 रो को कॉलम, कॉलम को रो इसमें कन्वर्ट करेंगे, बस हम लोग का एडजॉइंट ए बी आ गया। अब हम क्या कहें कि ए बी का इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। ये देखिए एडजॉइंट ए बी क्या है आपके सामने, 0 -5 -16 और ये आपका 14। और मॉड ऑफ ए बी क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स -80। क्या लिखेंगे आप, -80। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1/-80, 0 -16 -5 और ये 14। ये फ्रेंड्स आपका क्या आ गया, ए बी का इनवर्स। ये देखिए क्वेश्चन में ए बी का इनवर्स। अब हमें बी का इनवर्स निकालना है और ए का इनवर्स, इसलिए हम बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए ए का पहले निकालते हैं, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली 3140।
ओके, देन अब इसको हम मॉड में कन्वर्ट करेंगे 3410। ओके, अब मॉड निकालेंगे कैसे, 0 माइनस 4 मतलब मॉड ऑफ ए कितना आ गया, -4। देन फ्रेंड्स आप उसी तरह लैंग्वेज लिखिए, वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे, A11 देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल 0, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 4, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 1, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 3। देन फ्रेंड्स आप फिर लैंग्वेज लिखिए, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, ऑल कोफैक्टर्स मेक अ न्यू मैट्रिक्स। नेम, अब देखिए ये ए है इसलिए नेम हम इसका बी रख के दे रहे हैं, 0 -4 -1 3, ये भी आपका साइन उसी हिसाब से चेंज हो गया। अब फ्रेंड्स बी ये है, देखिए अब बी इसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये यही बी इक्वल टू 0 -1 -4 और ये 3, ये बी है। अब यहां से हम लोग फ्रेंड्स बी डैश निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट ए, मतलब बी डैश। बी डैश के लिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए, बी डैश आपका आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए फ्रेंड्स आपने ये तुरंत निकाला है अभी, -1 -4 और ये 3, और मॉड ऑफ ए फ्रेंड्स आपने निकाला अभी, ये देखिए कहाँ गया, -4, देखिए 1 अपॉन -4। देन फ्रेंड्स आप क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -4, 0 -1 -4 और ये 3, आपका ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ए इनवर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए बी का इनवर्स, ये देखिए निकल गया, कहाँ गया, ये देखिए ए बी का इनवर्स निकल गया फ्रेंड्स। फिर हमसे बी का इनवर्स, ए का इनवर्स पूछा गया, हमने ए का निकाल दिया, अब बी का भी इनवर्स निकालना है। ओके फ्रेंड्स, बी का इनवर्स, बी की वैल्यू भी लिख लेते हैं, इसीलिए बी इक्वल टू 4 0 2 5, ये हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बी को मॉड में कन्वर्ट किया, इसको इस तरह लिख दिया मॉड में। अब मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो देखिए 5 4 20, देखिए 0 -20, ओके 0 -20, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए 5 4 20 और -0, मतलब मॉड ऑफ बी आपका आ गया 20। ओके, अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी भी आपको मिल गया है, अब आप करेंगे, लिखेंगे क्या, वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। ओके, अब A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 5, A12 इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 2, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 4। देन फ्रेंड्स आप लिखेंगे ऑल कोफैक्टर्स मेक अ न्यू मैट्रिक्स। अब ये हमने बी निकाला है इसलिए इसका नाम रख दीजिए सी। ओके, कि हमने सी निकाला है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, ये आपने क्या निकाल दिया, सी। ओके, अब इसका आप क्या करेंगे,
देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपने सी निकाल लिया। यहाँ सी की वैल्यू 1 सेकंड लिख लेते हैं। देखिए सी इक्वल टू 5 माइनस 204। ये देखिए फ्रेंड्स, सी की वैल्यू भी हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसका हम सी डैश निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट बी को ही सी डैश यहाँ कहा गया है। 5 माइनस 204 लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, को पेपर में आ सकता है। ओके, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बी सी इनवर्स सी डैश आ गया। अब बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट बी की ज़रूरत होगी अपॉन मॉड ऑफ बी की ज़रूरत होगी। तो एडजॉइंट बी ये देखिए 5 0 माइनस 2 4 एंड फ्रेंड्स मॉड ऑफ बी ये देखिए आपने निकाला, मॉड ऑफ बी 20 मतलब 1/20। देन फ्रेंड्स बी इनवर्स भी आपका आ गया, क्या 1/20 5 0 माइनस 2 4। अब फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये आप देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, ए बी की वैल्यू दी है, ए बी का इनवर्स निकालना था, जो कि हम लोग ने निकाल लिया। ये देखिए ओके, फिर बी ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई निकालना था, इसलिए ए इनवर्स पहले हमने निकाला है। ये देखिए ए इनवर्स की वैल्यू फ्रेंड्स, और अब बी इनवर्स की भी वैल्यू ये निकाल लिया है। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, ये करते हैं और देखते हैं कि ए बी इनवर्स के इक्वल ये आता है या नहीं, मतलब इसके इक्वल। ओके, अब देखते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। देखिए बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बी इनवर्स कहाँ गया, 1/20 5 0 माइनस 2 4। ओके, अब ए इनवर्स लिख लीजिए। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/-4 0 माइनस 1 माइनस 4 3। देन फ्रेंड्स आपका ए इनवर्स भी हमने लिख लिया है, ए इनवर्स की वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, ये देखिए 20 इंटू 4 करेंगे 1/80 आ जाएगा, माइनस का ये माइनस यहाँ लगा है क्योंकि। अब देखिए 5 इंटू 0 0 0 माइनस 0। ओके, 5 1 जा माइनस 5 0, ये आपका चलिए करके देखिए पूरा, ये 0 आएगा, ये आपका 4 4 जा 16। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा 16। अब देखिए 2 1 जा 2, ये हो जाएगा, और 4 3 जा 12। तो आपका बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 1/80 इक्वल टू 0 माइनस 16 माइनस 5 और ये आपका 14। देन फ्रेंड्स आपका यही देखिए क्या आया है, यही आपका ए बी इनवर्स देखिए आया है। ओके, और हमें प्रूव क्या करना था, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमें प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं। ये देखिए ये और ये देखिए दोनों फ्रेंड्स इक्वल हैं, ये देखिए दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, अच्छा आपको बताते हैं फिर से, ए बी इनवर्स इस तरह आप दिखाइए उनको, ठीक है, और बी डैश ए इनवर्स। अब दोनों की वैल्यू क्यों ना लिख दें जो हम लोगों ने निकाली है। ओके, ये देखिए इस तरह देखिए लिख दें आपके लिए, 1/-80 अपॉन 0 माइनस 16 माइनस 5 और ये 14, ये आपकी क्या है, ए बी इनवर्स की वैल्यू है। ओके, अब देखिए और इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स जो हम लोगों ने निकाला है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी क्या है, ये भी देखिए फ्रेंड्स
माइनस 1/80, देखिए -1/80, 0 -5 -16 और ये 14। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ओके, यही फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देखिए कितने पेजेस में आए हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए एक पेज, देखिए इसके बाद अच्छा समझा देते हैं एक बार आपको दोबारा। देखिए आपको ए और बी की वैल्यू इसमें दी हुई थी, जिसमें ए और बी की हमने ए बी निकाल लिया पहले ए बी इनवर्स के लिए, फिर इसका ए बी का मॉड निकाला, मॉड के बाद हमने इसका वही मॉड निकाला, फिर कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स ने एक नई मैट्रिक्स कंप्लीट की, जिसका फिर हमने ये देखिए सी डैश निकाला, सी डैश मतलब एडजॉइंट ए बी निकाला, एडजॉइंट ए बी से ए बी इनवर्स निकाला है। ओके, यहाँ से हमें ए बी इनवर्स मिल गया। देन अब बी से बी इनवर्स निकाल लिया है और ए से ए इनवर्स, ए से ए इनवर्स कैसे निकाला है ये देखिए, ए की वैल्यू रखी, मॉड में लिखा, फिर कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स कंप्लीट हुई, जिस नई मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद हमने बी डैश निकाला, मतलब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के बाद हमने वो मॉड ऑफ ए से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की वैल्यू हमने लिखी, बी इनवर्स की वैल्यू के बाद मॉड में कन्वर्ट किया और उसके बाद कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स ने एक नई मैट्रिक्स कंप्लीट की जिसका नाम हमने सी रख दिया, सी से सी ए एडजॉइंट बी मतलब सी डैश निकाला, इससे फिर बी इनवर्स निकाला, फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करके दिखाया, ये आ गया। और हमें क्वेश्चन में यही दिखाना था, ए बी का होल इनवर्स मतलब ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए इनकी वैल्यू, वही फ्रेंड्स सेम आ गई है। देन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है, 32 का पार्ट फर्स्ट। ओके, इसमें भी आपको ए इंटू ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद ए इनवर्स इंटू ए करना है और इक्वल टू ये सब किसके आए, आई के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 का है तो 1 0 0 1, मतलब ये करें तो ये आए, ये भी करके दिखाएं तो भी ये आए। ओके, हमें यही इसमें दिखाना है फ्रेंड्स। आप कैसे क्या करेंगे, ए हमने लिख लिया है, ये है। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए तो मॉड में करना ही पड़ेगा, 4 1 6 5। ओके, मॉड में किया 4, देखिए क्या करेंगे, 4 इंटू 5 20 माइनस 6, मॉड ऑफ ए कितना आ गया फ्रेंड्स, आपका 14 आ गया। ओके, 14 आ गया। अब लिखेंगे आप वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, सभी कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, A11 A12 A21 A22, क्या है A11 A12 A21 A22, क्या चीज़ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल 4 आ गया। ओके फ्रेंड्स, आप क्या लिखेंगे कि ऑल कोफैक्टर्स मेक आ न्यू मैट्रिक्स, सभी कोफैक्टर्स ने मिलकर एक नई मैट्रिक्स कंप्लीट कर दी है फ्रेंड्स, जिसका नाम हमने बी लिख दिया है। ओके, ये प्लस का रहेगा -6 -1 4, ये फ्रेंड्स आपका आ गया, बी की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, अब आपको बी डैश निकालना होगा, मतलब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए बी डैश निकालिए, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए, आपका आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए फ्रेंड्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू देखिए 5 -1 -6 4 और मॉड ऑफ ए की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए 1/14। ओके, तो आपकी ए इनवर्स की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आई, देखिए 1/14, 5 -6 -1 और ये आपकी 4। ओके, ये फ्रेंड्स आपका आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए। देखिए फ्रेंड्स, ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ये देखिए 4 1 6 5, ये हमने लिख लिया। इनटू करना है किससे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए 1/14
और देखिए क्या है 5 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 6 4, ये आपकी फ्रेंड्स ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स निकालेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 4 इंटू 5 20, ओके, माइनस 6। अब फिर क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, और ये आप बाहर लिख लीजिए 1/14, ओके। 6 5 ज़ा 30, और 5 माइनस 6 इंटू 6 करेंगे तो ये भी 30, 6 और 5 इंटू ये आएगा आपका 20। देन फ्रेंड्स a इंटू ए इनवर्स क्या आ गया आपका 1/14, और देखिए यहाँ पर 14 ये कैंसिल होकर 0, ये भी कैंसिल होकर 0, यहाँ 14। देन आप 14 से अंदर फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ गया, देखिए 1001, ओके। तो a इंटू ए इनवर्स भी आपने निकाल लिया, देखिए a इंटू ए इनवर्स, और ये किसके बराबर आ गया है, जो आपको बताया था कि i के इक्वल आएगा, यही देखिए आ गया। अब a इनवर्स इंटू ए करना है, ये देखिए क्या करना है, a इनवर्स इंटू ए करना है, a इनवर्स इंटू ए करना है तो a इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लीजिए, ये देखिए a इनवर्स की वैल्यू यही है जो हमने यहाँ पर रखी है, देखिए 1/14, 5 माइनस 1 माइनस 6 4, ओके। और अब क्या करेंगे, इंटू ए की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 4 6 1 5। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/14 फ्रेंड्स। अब 4 5 ज़ा 20, 1 6 ये आ गया, 5 1 ज़ा 5, 1 ये 5 आपका, 6 4 ज़ा 24, और 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, और ये 4 इंटू 5 20। देन फ्रेंड्स यही आपका क्या आ गया 1/14, और ये आपका 14, ये कैंसिल 0, ये भी 0 कैंसिल होकर, और ये आपका 14। देन फ्रेंड्स आप फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 1001, यही फ्रेंड्स देखिए यही फिर आ गया। हमें क्या किया, हमने ए इंटू ए इनवर्स किया था तो हमें यही मिला, ए इंटू ए इनवर्स किया, और ए इनवर्स इंटू ए किया फिर भी हमें यही मिला, और यही हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि यही प्रूव करके दिखाइए, तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।